चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम एक सॉलिड लेयर ले रहे हैं, कौन से साइज की, कोई भी कलर, आगे, और हम इनकी कुछ कॉपीज निकाल रहे हैं, कंट्रोल डी दबाएं, और हमने सारी लेयर्स को 3D कर दिया। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है इन्हें हम कहते हैं फ्रंट, सेकंड लेयर को कहते हैं राइट, थर्ड लेयर को कहते हैं फ्लोर, और फोर्थ लेयर एज बैकअप, जो नीड होगी वो बना। तीनों लेयर रखी हुई है एक के ऊपर एक, सेम है। फ्लोर वाली लेयर सिर्फ सोलो करता है, अब फ्लोर की लेयर दिख रही है हमें, और 3D करने के बाद हमें प्रीव्यू दिखना शुरू हो गया। प्रीव्यू कहते हैं उस आइकन को जिसमें Z एक्सिस ऐड हो जाता है, और हमने सिर्फ ऊपर से रोटेट टूल लिया है जिसकी शॉर्टकट की है W, ये रहा रोटेट टूल, और हमने X एक्सिस में इन्हें रोटेट कर लिया शिफ्ट दबाते हुए X, परफेक्ट 90 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से रोटेट, और हमने इनको मूव करके ऐसे नीचे कर लिया ताकि एक फ्लोर बन जाए। हमने इन्हें ऐसे लंबा भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट वॉल, इनको भी सोलो ऑन करते हैं और इनको y एक्सिस में रोटेट करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके और साइड पे ले जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इनको भी पकड़ के हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अभी कितना बड़ा कितना छोटा हो रहा है, आप वन व्यू की जगह 4 व्यूज करते हैं। ये फ्रंट से दिख रहा है आपको, ये टॉप से दिख रहा है, देख रहे हो, ये फ्लोर वाली लेयर है, ये वाली देख रहे हो फ्लोर, और राइट वाली लेयर ये है, दिख रहा है हम सबको। और हमने इनको पकड़ के थोड़ा सा और लंबा कर लिया ताकि फ्लोर के साइज के जितना हो, सही। और लास्टली हमारी जो फ्रंट लेयर है वो सामने आ रही है, इनको पकड़ के पीछे कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव कैमरा में, और इनको और पीछे कर दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला यहाँ पे समझने में। एक और काम करते हैं, बैकअप लेयर बैकअप पे या इनको डिलीट कर दो ताकि मैच ना हो कोई, और राइट क्लिक करके हमने न्यू लेयर में जाके एक लाइट क्रिएट, लाइट की बहुत सारी एग्जाम है, जैसे स्पॉट, पहले देखते हैं पॉइंट, लाइक अ बल्ब, जहां लगा है उसके आसपास का एरिया 100% इल्यूमिनेट हो रहा है, और फिर वो ग्रेजुअली डिसॉल्व हो रही है। अगर एक ग्राउंड में एक बल्ब लटका है तो वो करीब का एरिया इल्यूमिनेट होगा और फिर डिसॉल्व होते होते अंधेरा, ऐसे ही है ना, लाइक अ पॉइंट लाइट। कलर जो भी आप उस बल्ब का लेना चाहो, इंटेंसिटी जितनी 100 यानी कि उसकी अपनी एक पावर है, फुल 100 से ज्यादा होगा तो वो और पावर बढ़ती रहेगी। इसको मैं ये कंसीडर करता हूँ लाइक 100 वॉट, ऐसे समझ में आ गया। बाकी क्या चीज है डिस्कस करेंगे, ओके करते हैं। और देखो ऐसा हो, यहाँ देखो एक्टिव कैमरा, मैं वापस वन व्यू कर रहा हूँ ताकि एक्टिव कैमरा में दिखे। इनको अच्छा देखने के लिए राइट क्लिक करके हमने न्यू एक कैमरा लगाया। कैमरा दो टाइप के हैं, वन नोड टू नोड। वन नोड क्या है कैमरा, सिंपल लाइक अ टॉर्च, आप जहां भी करोगे वहां जाएगा। टू नोड कैमरा उसी टॉर्च को अगर उसके हेड को कहीं हम बांध दें, अब हम टॉर्च कहीं भी लेके जाए वो एक ही तरफ देखती रहेगी क्योंकि उसका फेस एक जगह फिक्स कर दिया गया। टू नोड कैमरा जिसे हम कहते हैं टारगेटेड कैमरा, ये एक जगह ही देखते रहो चाहे कहीं भी चले जाए, ठीक है। टू नोड कैमरा, बाकी सेटिंग्स बात, कैमरा आ गया लेकिन कोई फर्क नहीं आया। कैमरा यूज करने के लिए यहाँ कैमरे का आइकन है जिसका शॉर्टकट की है C, उसमें एक तो है यूनिफाइड कैमरा यानी कि ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं रोटेशन, यूनिफाइड में भी रोटेशन,
एक है ट्रैक एक्स वाई पे मूव करेगा, एक है जी जिसे हम कहते हैं ऑफिशियली डॉली, जो जूम इन जूम आउट। जूम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा क्लोजअप। जूम कहते हैं कैमरे के लेंस जूम हो रहा है, क्लोजअप कैमरा खुद करीब आ रहा है। इनको यूज करने के लिए मैंने सी प्रेस किया, देखो ये ऑर्बिट का आइकन आया और हमने ऐसे क्लिक करके ड्रैग किया तो देखो ये चीज हमारी बन गई है। लेफ्ट क्लिक करके देखो और ये लाइट पड़ी हुई है, वो जो पॉइंट लाइट हमने यूज की। सी प्रेस किया, ट्रैक एक्स एक्स में मूव करेगा या वाई में, या सी फॉर डॉली ऐसे। अब देख रहे हैं? आपको दिख रहा है सब कुछ समझ में आ रही है क्या? अगर इसी लाइट को लें और डबल टैप करें, प्रीव्यू ऑन होना चाहिए ताकि हमें अंदाजा हो क्या रहा है। अगर इंटेंसिटी बढ़ा है तो देखो ये लाइट ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन देख रहे हो उसके आसपास का एरिया ब्लीच हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है। अगर इसी लाइट को स्पॉट कर दें तो ये एज स्पॉट, जैसे डांस शोज में दिखती है एक पर्टिकुलरली कैरेक्टर पे स्पॉट हो रही है, दिस गोना बी गुड। कोन एंगल जो इसका अपना कोन है, देख रहे हैं? कितना स्पॉट चाहिए आ रहा है? कोन फेदर, एक मिनट ओके करके जरा मैं रोटेट करता हूँ ताकि हम देख सकें बात को। और मैं स्लाइड को थोड़ा सा यहाँ पीछे ला रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ और रोटेट, नॉर्मली रोटेट टूल से इनको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस में। और ये ऐसे रोटेट नहीं होंगी। एक बार एक काम करते हैं, अभी यहाँ व्यू भी चाहिए और टाइमलाइन भी चाहिए, लेकिन टाइमलाइन में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं लग रही, तो हम यहाँ कर लेते हैं ऐसे, ताकि थोड़ी सी टाइमलाइन दिख जाए और ये ज्यादा दिख जाए और साइड पे ऐसे। समझ में आ रही है ना गाने गेम क्या चल रहा है? और अगर इसी स्पॉट को ले ट्रांसफॉर्म में जाए तो देखो एक्स वाई जी रोटेशन, ये एक्स में रोटेट हो रही है, देख रहा? हमने बिल्कुल ऐसे परफेक्ट -90 डिग्री, माइनस क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है और 90, और हमने इनको सॉरी एक्स में थोड़ा पीछे कर लिया दीवार के पास। ऑल गुड। अब अगर इसी लाइट पे डबल टैप करें तो देखो कौन पैदा किया है, यहाँ देख रहे हैं सॉफ्टनेस जीरो हो जाएगा तो क्रिस्प नॉट कर, और जितना आप सॉफ्ट करना चाहें फॉल ऑफ अभी छोड़ देते हैं। हाँ जी सर, आपने जीरो देखा तो लाइट लग ही नहीं रही थी तब तो, है ना? 2D फील आ रहा था क्योंकि उसमें लाइट का फील ही मर चुका है, लाइट डिजॉल्व होती है साइड से सॉफ्ट होती है। हमने ओके कर दिया। अभी आप जितनी एडजस्टमेंट करना चाहो ये आपकी मर्जी है, देख रहे हैं? आप और पीछे लेके जाना चाहो और इनको और रोटेट कर लो, ये देख रहे हो वाई, देख रहे हो ज्यादा पीछे चली गई है, थोड़ा सा यहाँ लाते हैं और हल्का सा ये रोटेट कर लेते हैं, जैसे भी रखना चाहो। अभी देख रहे हो पीछे का भी दिख रहा है, इनको थोड़ा बड़ा कर लिया हमने ताकि हमें दिखे ना ये दीवार नीचे से दिख रहा है, यानी कि फ्लोर को भी बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ऑल ओके। अगर इसी लाइट पे डबल टैप करें, अगर हम कलर चेंज करें तो उस कलर की लाइट आएगी, है ना? बात सही चल रही है ना ये सारी? ऑलराइट, वी आर हैप्पी। आपके पास सबसे पहला मोटिव आज इन सारी बातों को इंट्रोड्यूस करने का कि आपके पास बहुत जबरदस्त ट्रैक हो आपकी 3D लेयर सिस्टम में हैंडल करने का। अभी हमने क्या किया, इन लाइट को ऐसा किया और एक्स में रोटेट किया सामने वाली दीवार की जाने, थोड़ा सा जी में पीछे किया, एक्स में नीचे किया और थोड़ा सा ये सीधा कर रहा हूँ मैं एक्स में। और ये देख रहे हो ये इसका टारगेट है, आप टारगेट कहाँ रखना चाहते हैं हमने कहा है।
कंफ्यूज, यहाँ से दिख रहा है साइड से सारा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इन्हीं लेयर को लेते हैं। वैसे हमारा बैकअप लेयर यूं ही थी कि ये साइड वॉल बनानी थी, या कोई भी वॉल की रिक्वायरमेंट होती बना देते हैं, लेकिन अब वो हमने डिलीट कर दिए। तो हम यही साइड की वॉल को लेके कंट्रोल डी कर रहे हैं, R2, और इनको जी में यहाँ ले आता है, ताकि अब मैं जब सी प्रेस करके कैमरा देखूं तो मुझे ये रूम की मानने लगे, है ना। और अब जैसे अक्सर वेक्टर हम देखते हैं ट्रेलर में, यहाँ से यू करके जूम करके आया, हल्का सा रोटेट हुआ, कुछ भी दिख रहा है आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो थोड़ी देर के लिए हम साइड की वॉल को डिलीट करते हैं, कैमरा से यूं करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम चीजों को समझ सके भाई। और एक और काम कर लेते हैं, ये लाइट की लेयर को फॉलो करते हैं, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट, और यहाँ कुछ लिख लेते हैं, टेक्स्ट सारा हमने लिखा अभी, ये सिंपल ए, ठीक है। और यहीं पे हमारे पास कैरेक्टर पैनल भी आ रहा है, हमने यहाँ से टैक्स बड़ा कर लिया, लेकिन किसी भी तौर इन लेयर को लॉक कर रहा हूँ ताकि सिलेक्ट ना हो पाता है। किसी भी तौर ये 3D फील नहीं दे रहा, ये 2D स्क्रीन पे चिपका हुआ है। अगर इस लेयर को भी 3D करें तो देखो एकदम से वो पर्सपेक्टिव में चले। इन लेयर को लेते हैं, ऐसा जमीन के पास लेके जाते हैं, और ये तो बिल्कुल नीचे चलेगा, थोड़ा सा पीछे भी लेके जाते हैं, इनको बड़ा करते हैं, और एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, थोड़ा सा डब्ल्यू प्रेस करके रोटेट भी कर लिया। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, ये 3D वो फील नहीं दे रहा क्योंकि शैडो नहीं बन रहा। जब लाइट होगी कुछ सामने आएगा तो शैडो आएगा, डेफिनेटली। लाइट में जाओ, डबल टैप करो, देखो यहाँ कास्ट शैडो, शैडो बना, ऑन करते हैं, ओके करते हैं, लेकिन स्टिल देयर नो शैडो। अब टेक्स्ट में ना करना, इनको खोलते हैं, इनके पास चलते देखो टेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म मटेरियल ऑप्शन, और यहाँ देख रहे हो कास्ट शैडो ऑफ है। इस लेयर को भी अलाउ नहीं था कि अपने शैडो क्रिएट करें, अगर हम यूं करें तो शैडो। अब आप देखो, अगर ये लाइट, शैडो आप दोबारा बताइएगा कहाँ से, ये दो स्टेप पीछे आ जाएगा। ओके, कंट्रोल सी, हमने सबसे पहले चेक किया स्पॉटलाइट, डबल टैप किया, हमारे पास स्पॉटलाइट पे ऑफ है, हमने यहाँ से ऑन किया, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हो सकता है वो जो लेयर है वो खुद नहीं बना रही है, उसे अलाउ नहीं है। उन्हें खोला, उनके मटेरियल ऑप्शन में आया, और देखो कास्ट शैडो ऑफ है, आप इन्हें ऑन करो। इनफैक्ट लाइट ट्रांसमिशन, मतलब हम जैसे भी एक को जैसे रोटेट करेंगे शैडो भी डेफिनेटली, लेट्स ट्राई, जैसा करना चाहो देख रहे, ऑल गुड। अगर ये लाइट ट्रांसमिशन 0% है तो इनको बढ़ाते जाएं तो देख रहे हो शैडो पे इम्पैक्ट आ रहा है। इवन दो अगर हम इनके एम्बियंट 100% है, इनको 0 करें तो देखो अभी यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, चलो रहने देते हैं। डिफ्यूज, देख रहे हो आपके टेक्स्ट का कलर, अगर आपको कम करना है, इस पर आप चाह रहे हो लाइट कम पड़े, जो भी करना चाहो। अब आओ, अब हमें क्या करना है, स्पॉटलाइट पर डबल टैप करते हैं, देखो यहाँ पे शैडो डार्कनेस है, आप जितनी कम करो आप शैडो को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप सीजी में कंप्यूटर जनरेटर, आप जितना करना चाहो। इनफैक्ट इसका डिफ्यूजन ये तो लाइट के हिसाब से होगा ना, एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप चेंज करना, आप अपना दिखाना चाहो,
हमने ऐसे कर लिया ताकि थोड़ा सा ब्लरी भी हो। अभी जीरो था तो बहुत शार्प आ रहा था, थोड़ा सा ब्लरी कर दिया। समझ में आ रही है? अगर हम टैक्स में जाए, यहाँ टैक्स रखा हुआ, यहाँ पे मेटल स्पैकुलर ये सब चीजें आ रही है। देख रहे हो शाइन, आपको कितना दिखाना है, आप अपनी मर्जी से चेंज करो। स्पैकुलर इस वक्त यूं नहीं दिख रहा, क्योंकि स्पैकुलर होता क्या है, एक शाइन जैसे एक गाड़ी धूप में खड़ी हुई हो, उस पे गोल लाइट बन रही होती है। क्योंकि मेटल पे जब बहुत सारी लाइट एक जगह जमा हो रही होगी तो वो स्पैकुलर कहलाता है। आपके घड़ी के शीशे पे, कांच के ग्लास पे स्पैकुलर है। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। अब हम क्या करते हैं, हमने कैमरा एनिमेट किया, हमने सी प्रेस किया, रोटेट का ऑप्शन आया, हमने ऐसे रखा, जूम आउट और ऐसे कर दिया। हम दीवार के पीछे आ गए, जहाँ कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ा सा यहाँ नीड है, तो हमने फॉर्म को लिया और यहाँ नीचे कर दिया। जहाँ जैसी नीड हो वहां वैसा काम। देख रहे हो ये फ्लोर, ये वाली, ये सारी इनको देखने की भी नीड नहीं है। हमने लेयर के आगे देख रहे हो एक ऑप्शन है शाय का। ये शाय क्या, एक लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर एक स्माइली है जो दिख रहा है। अगर इस पे हम क्लिक कर दें तो वो छुप गया, लेकिन कुछ छुपा नहीं है। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो सब दिख रहा है, देख, कुछ छुपा नहीं है। इसका मकसद ये है कि इनका, ये शाय का इम्पैक्ट यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से शायद एक्टिवेट करूँ इस फॉर्म में, तो जितनी भी ये लेयर्स हैं छुप जाएंगे। आपके पास मैथ नहीं है, आप जिनके साथ काम कर रहे हो आप उनके साथ काम करो। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा नीचे करना, ताकि मेरे पास एक लेयर है, मुझे पता हो मुझे कैमरा एनिमेट करना सिर्फ कैमरा। और हमने यू रखा बिल्कुल पीछे, जीरो फ्रेम कैमरा। और जब भी कैमरा एनिमेट करो, अक्सर और बेशतर स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम कर जाता है कि भाई कैसे एनिमेट किया जाए। इसका सबसे इजीएस्ट वे, कैमरे की ट्रांसफॉर्म की जितनी प्रॉपर्टीज आपको मिल रही है, आप सबको जीरो फ्रेम पे रखो, एनिमेट करो सब। अब हम गए 3D फ्रेम पे, हमने कहा ये रोटेट हो जाए, देख रहे हैं? एक काम करते हैं, इनको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये ऐसे हो जाए। फ्लोर को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये ऐसे हो जाए। अब देख रहे हो जो जो पीस नहीं लगी है, अभी सिर्फ पोजीशन यूज हुई है, आप वहां पे फोर्सफुली बाकी पीस लगा दो। अब देखो ये ऐसे एनिमेट हो, देख रहे हो बिल्कुल अंदर जाके आ रहे हो, बीच में आए 10 फ्रेम पे, और आपने, मैंने 10 फ्रेम थोड़ा सा जूम आउट किया, ताकि अब फील आए पीछे से निकलता है। सी प्रेस करके डॉली ले, ये देख रहे हो ये वाला ट्रैक से। और सबकी शॉर्टकट की सी है, सी प्रेस करते जाकर शिफ्ट होता जाएगा, टॉगलिंग होती जाएगी। और हमने बीच में आके फोर्सफुली और फील भी लगाई। अब चलते हैं 40 फ्रेम, और हमने इनको थोड़ा सा और एनिमेट किया और यहाँ कर दिया, इतना कि वो कट ना दिखे। और बाकी सारी चीज भी लगाई, और फिर देखा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। न्यू आया, ये ऐसे आ रहा है। मैंने 30 फ्रेम पे थोड़ा सा जूम आउट भी कर दिया ताकि वो करीब ना जाए। ऐसे। अभी कैमरे को भी थोड़ा सा छेड़ेंगे हम, और देख रहे हो यहाँ हल्का सा ये दिख रहा है, तो हमने इनको भी थोड़ा सा बड़ा ही कर दिया। मेक श्योर ये आपकी कोई चीज से, एनिमेशन से कोलैप्स ना हो, नहीं हो। अभी हमने कहा 70 फ्रेम, ये जूम आउट हो और जूम आउट हो। सपोज 100 फ्रेम,
ये रोटेट हो इस तरह, और सपोज 130 फ्रेम ये और जूम आउट हो। अभी कोई खास एनिमेशन हुई नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ कैमरा एनिमेट किया, लेकिन यहाँ सब पे आप कीज लगाओ, सब पे जाओ और कीज लगाओ, सब पे जाओ कीज लगाओ, ताकि कोई चीज हिल ना सके। अब आपने प्ले करना है लाइट के साथ। लाइट यहाँ से जब ये आया तो फुल लाइट ना दिखे यहाँ पर। अब देख रहे हो हमें वो शाई लेयर की नीड है, हमने अनशाई किया, स्पॉटलाइट के आगे से शाई हटाया और वापस शाई। अब देख रहे हो सिर्फ स्पॉटलाइट, और आपने इनको खोल लिया, और आपने अब इनको क्या एनिमेट करना है इंटेंसिटी। वैसे तो इसकी 100% होती है बाय डिफॉल्ट। आप मल्टी लाइट्स लगाना चाहो, आप कलर चेंज करना चाहो, जो करना चाहो। अभी हमने कहा इंटेंसिटी या 100 हो, मीन्स शुरू में तो जीरो हो और माइनस में चली गई जीरो में, ताकि मैं जब आऊं तो ये ऐसे चले। या यहाँ पर आप सपोज 200 हो ऐसे, लेकिन 200 टू मच, इट्स वॉशिंग आउट। ओके, सो थोड़ा कम कर दिया। हमने कहा पेज डाउन 1 2 3 4, ये जीरो हो जाए, 1 2 3 4, ये वापस वही इंटेंसिटी आ जाए, लाइक फ्लैगिंग। हमने कहा ये जो जीरो वाली की है, 1 2 दो फ्रेम बाद ये जीरो हो जाए, 1 2 दो फ्रेम बाद इस बार 160 ना हो, इस बार 230 हो जाए, क्योंकि चेंज हो रहा होगा ना। और आप जितना अच्छा फ्लिकर बनाना चाहो, फिर दो फ्रेम, इस बार जीरो नहीं होगी लेकिन नियर टू लो, और फिर दो फ्रेम, मुस्तफा समझ में आ रहा है ना, 100, फिर दो फ्रेम, फिर नियर टू जीरो, फिर दो फ्रेम, 97, जो भी आप चाहो, और जितना अच्छा करना है। अगर अब जीरो प्रेस करें और देखें, अब ये रेंडर हो रहा है, और यही फ्लिकिंग हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये बेसिक हुआ, देख रहे हो कितना स्पीडी है, सो स्पीडी। एक काम करते हैं, स्पॉटलाइट और कैमरा दोनों सिलेक्ट करते हैं और यू प्रेस करते हैं ताकि सारी यू स्पीड दे, और हमें दिख रहा है कि ये बहुत फास्ट चल रहा है, क्योंकि 60 FPS, 60 फ्रेम है एक सेकंड में, और ये इस वक्त यहाँ तक एक सेकंड हो रहा है, और ये एक सेकंड में सारे काम हो रहे हैं। नॉट गुड। तो इन सबको लेकर दूर किया, इन्हें दिया, ऑल्ट प्रेस करके एडजस्ट किया, टाइम एक्सटेंडर। अब देखते हैं एनिमेशन कितनी हो रही है। ऐसा यहीं पे मैंने इनको भी ले लिया, थोड़ा और टाइम और एक्सटेंशन, जितना आप चाहो, ये आपका टेस्ट है। ऐसे, और यही चीज कॉपी की थोड़ा सा आगे, जहाँ पे जो चाहो आप करो, जहाँ से लिफ्ट कर रहा है वहां पे हमने ये लेयर सेलेक्ट की, और वही चीज कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर, फिर से फ्लिकर, इस बार थोड़ा शॉर्ट स्पीडी फ्लिकर, फिर थोड़ा दूर, जब दूर पहुंचे ये यहाँ तक एक और फ्लिकर, और शॉर्ट फ्लिकर, जितना आप अच्छा करना चाहो ये आपकी मर्जी है। अभी ये रेंडर हो रहा है, यकीनन आप स्पीड ड्राफ्ट भी ऐड करो, लाइट में, कैमरा में, सब में, तो ये आप और अच्छा करें। लेकिन ये एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। एक फाइनल बात, ये सब हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं यहाँ से नहीं दिखाना चाहता। आओ एक न्यू कॉम्प लेते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन की, इसमें कॉम्प 1 ले आते हैं, और इनके टाइमलाइन में राइट क्लिक करके
टाइम में जाके हमने कहा टाइम रिवर्स ले, उल्टी चलेगी। अब देखो शुरू में आ गया, अब 0 प्रेस करो और यहाँ से ये यूं आ रहे ऐसा। अब आप टाइम को जितना एडजस्ट करना चाहो आप अभी भी कर सकते हो, या तो फॉर्म के अंदर जाके फॉर्म 1 में, या फिर अब ये रेंडर हो रहा है, ये रेंडर है, या फिर इसी पर राइट क्लिक करो, टाइम, इनेबल टाइम रिमैपिंग। अब देखो दो कीज ऑटोमेटिक, एक फर्स्ट आ गई एक सेकंड आ गई, ये अभी बिल्कुल सही चल रहा है, देख रहे हो यहाँ तक। मैंने कहा ये जो 60 सेकंड सॉरी 60 फ्रेम में आ रहा है ये थोड़ा कम है, यहाँ से थोड़ा सा वापस कम कर दिया, दूर ही है। अब देखो यहाँ से स्लो स्लो आएगा, यहाँ से फोल्ड ही हो गया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, बिल्कुल माइनर सा इम्पैक्ट, देख रहे हैं? यहाँ आके थोड़ा सा फास्ट हो ऐसे, इस एरिया में ये फास्ट हो, और यहाँ पे ये नॉर्मल चल रहा है। यहाँ से मैंने की लगाई, यहाँ जितने टाइम में ये पूरा होता है। अब देखो यहाँ तक ये पहुंचेगा भी नहीं, और हमने टाइम को रीमैप कर दिया, अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर दिया। आप जैसे ही करना, ये एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है 3D लेयर, कैमरा और लाइट का, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस के बाद हमें 3D बैनर बनाना, जो पिक्चर मैनिपुलेट होकर फोटो मोन्टाज बनेगा, और बनेगा फोटो मोन्टाज करने के बाद क्या होता है, और उनका एनिमेटेड बैनर, एक एनिमेटेड टीवीसी बनानी है, शॉर्ट 2D। तो उसमें हमें 3D लेयर्स, कैमरा, लाइट, ये सब इस्तेमाल ऐसे नहीं करना, मैं पूछ जाऊंगा लाइक एक अच्छा जंगल हो, वो पुरानी 80s की मूवीज में जो पिक्चर्स होती थी, ऐसा नहीं। लाइक मेरा ये कॉन्सेप्ट एक जंगल की थीम बनाई गया, उसमें पेड़ वेड़ होंगे, कहीं सांप लटक रहा होगा, वहां से कैमरा रोल अप करते हुए लेके आएंगे, और लास्ट में जो पिक्चर होगा, तो जब फाइनल रोल अप हो जाएगा तो पूरी पिक्चर हो, वो पिक्चर डेप्थ में रखी गई होगी कट के, ऐसा मैंने सोचा होगा। तो अभी इसकी बेसिक मैंने ये समझाया कि प्रैक्टिस कर लो, ताकि नेक्स्ट सेशन में उसकी प्रैक्टिस की। क्या समझ में आ रहा है? अरे ये वीडियो मैं भी डाल देता हूँ।